लिक्विड और गैस के केस में अर्थात फ्लूइड के केस में लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के स्टेट में हम लोग केवल क्यूबिकल एक्सपेंशन को मेजर कर सकते हैं, वो भी सॉलिड पॉट के जरिए, क्योंकि फ्लूइड का अपना डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है। इसको डेफिनेट शेप एंड साइज दिया जा सकता है जब हम लोग इसको बर्तन में, कंटेनर में रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। हम लोग आज बात करने वाले हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैस, क्योंकि इसमें से कभी भी लीनियर एक्सपेंशन अर्थात रैखिक प्रसार या क्षेत्र प्रसार संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी को अगर ये बोला जाए कि भाई आप एक लिक्विड का लंबाई मापें तो ये संभव नहीं है, अगर उसका क्षेत्रफल मापने को कहा जाए तो भी संभव नहीं है। तो ऐसा है कि इसको हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन के तहत मेजर करते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंड, ये किस तरह से एक्सपेंड करता है, इसका निर्धारण हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन के जरिए कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चूंकि इसके पास अपना कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है, तो एकदम निश्चित बात है कि इसको एक पॉट में रखना पड़ेगा और तब इसका डेफिनेट शेप एंड साइज होगा और उसके हिसाब से मेजरमेंट संभव हो सकता है। तो यहाँ बात बिल्कुल साफ सुथरा हो गया कि भाई आप लिक्विड और गैस को कभी भी उसको लीनियरली, या मान लिया जाए उसका लीनियर एक्सपेंशन हम लोग को मेजर करना है, या सुपरफिशियल जिसको कि हम लोग एरिया एक्सपेंशन भी कहते हैं, तो चूंकि वो संभव ही नहीं। बहुत लोग बैठे सोच रहे होंगे अरे ऊपर में तो सतह होता है, हम लोग तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो सतह आया कहां से, जब उसमें से एक पॉट में हम लोग लिक्विड को रखते हैं। तो यहाँ एकदम भ्रांति दूर हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन, कि लिक्विड और गैस के केस में कभी भी हम लोग लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन को नहीं लगा सकते, यानी नहीं मेजरमेंट होगा उसका, सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल एक्सपेंशन को मेजर कर सकते हैं, वो भी बर्तन का इस्तेमाल करने पर। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर बर्तन जो ट्रांसपेरेंट हम लोग को इवेंट दिखाई पड़े उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं ग्लास, यस, ग्लास पॉट का। तो यहाँ जो है हम लोग ज्यादातर ग्लास पॉट का इस्तेमाल करते हैं और एक्सपेंशन जो होगा उसके तहत हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव, अर्थात इसमें से लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं होता है, बट दे हैव वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्योंकि भाई इसके पास अपना शेप नहीं होता है। जिस बर्तन में हम लोग रखेंगे उसी बर्तन का ये वॉल्यूम एक्वायर करता है, और पहले जब आप हिट देते हैं तो सीधी सी बात है, याद रखना है कि बर्तन फैलेगा। यानी लिक्विड प्लस भेसल, भेसल लेना है तो जाहिर सी बात है दिखाई पड़ना चाहिए, ऑब्जर्व करने की जो है ऑब्जर्व हम लोग कर सकते हैं। और ये कब होगा, जब आप ग्लास का भेसल लेते हैं, ग्लास का पॉट लेते हैं, तब हम लोग विजुअलाइज डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ जो है ना लिक्विड्स डू नॉट हैव लीनियर एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है सिंस लिक्विड आर ऑलवेज हीटेड इन ए वेसल, अभी बात किया गया भाई बर्तन कंटेनर वेसल है ना, खाली उसको लेड का लेना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हीटिंग जो होता है सिस्टम में लिक्विड वेसल में, द लेवल ऑफ लिक्विड इन वेसल फॉल्स, क्यों नीचे क्यों आ जाता है लिक्विड का लेयर, एज वेसल एक्सपेंड मोर सिंस इट एब्जॉर्ब्स हीट, क्योंकि वो बर्तन पहले हीट ले लेता है और ज्यादा फैल जाता है, पहले से हीट लेना शुरू करता है, जिसकी वजह से लिक्विड उस वक्त चूंकि उसके पास हीट की मात्रा कम है तो एक्सपेंशन जो होगा वो कम होगा, दैट्स व्हाई लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। लेकिन भाई बाद में, हाँ, जब ये हीट होता है इट स्टार्ट्स राइजिंग ड्यू टू फास्टर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, क्योंकि एक बात ध्यान रखना है कि अराउंड 20 टाइम्स सॉलिड से ज्यादा लिक्विड एक्सपेंड करता है, पक्का, जो कि लास्ट में आपको डाटा सब मिल जाएगा कि कैसे लिक्विड से ज्यादा गैस, गैस से लिक्विड से ज्यादा गैस, सॉलिड से लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करता है, लिक्विड से गैस एक्सपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड उससे फास्ट एक्सपेंड कर सकता है, तो जब तक उसको हिट नहीं मिला तब तक बेचारा वो नीचे है। जैसे ही इसको हिट मिलेगा ये एक्सपेंशन रेट इसका बहुत ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, और तब ये दिखने लगता है कि भाई एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम तेजी से बढ़ने लगता है। Thus liquid have two coefficients of volume expansion। कौन कौन, देखिए
बिना बर्तन का तो ये गर्म होगा नहीं, पक्का हो गया। फर्स्ट बात याद रखना है। तो एक बार हम लोगों को आभास होता है, जैसे देखिए क्यूबिकल एक्सपेंशन का एक सिंपल सा सूत्र है, क्यूबिकल एक्सपेंशन का एक सिंपल सा सूत्र के तरफ चलते हैं और ये चीज हम लोग जान रहे हैं पहले से, तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, v/2 इज इक्वल टू v/1 और 1 प्लस गामा बताया हुआ है θ/2 माइनस θ/1, ये पहले हम लोग जान रहे हैं। ठीक, अब है कि इसी को आप ऐसे बनाए हुए थे v2/v1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा θ/2 माइनस θ/1, ये रहा। अब इधर से हम लोग v2/v1 ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू गामा और इधर हो जाएगा डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ2 θ1 अलजेब्रिक नंबर का है, तो डिफरेंस हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, बाया साइड में करेंगे v2 माइनस v1 अपॉन v1 इज इक्वल टू गामा और ये रहा डेल्टा थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय v1 इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा। मतलब क्या हुआ जी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम माने इनिशियल वॉल्यूम इनटू राइज और फॉल इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, बस इतना ही कहा जा सकता है। अब क्या है, जब आप बर्तन के साथ गर्म कर रहे हैं, ठीक, तो ये जो है along with pot जब होगा तो along with pot को ये कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है, तो यहां आपको क्या कहना पड़ेगा भाई, ये एपरेंट है, आभासी है ना। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि नोटिफाई करेंगे एपरेंट को, इस जगह पर इसको जो है हम लोग एपरेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, गामा बेस ए, ये रहा। अब है हम लोग ये बात अभी देखिए कि जब पॉट के साथ इसको गर्म किया जा रहा था तो हो क्या रहा था कि पहले एक्सपेंड किया कौन, सॉलिड, जिसमें ये रखा गया है, जिसमें कभी खाना बनाते होंगे तो इस तरह का एक्सपीरियंस जो है बनाना भी चाहिए भाई। जमाना तो ऐसा है कि खाना अपने से नहीं बनाइएगा तो भूखे रहना पड़ेगा, पक्का बात है। तो ये गामा बेस ए हो गया, एपरेंट हो गया, आभासी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, आभास हो रहा है ना, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, इसको हम लोग सीधा बोल देंगे गामा बेस ए। अब है भाई, जब फिर लिक्विड एक्सपेंड करना शुरू करेगा तो उसके लिए एक दूसरा एक्सपेंशन यही सूत्र होगा, लेकिन यहां जो हम लोग दिखाए हुए हैं नाउ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गामा बेस ए, मतलब ये हुआ एपरेंट चेंज इन, ध्यान दीजिएगा भाई, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये आभासी हो रहा है, बर्तन के साथ मेजरमेंट किया जा रहा है, ये वास्तविक एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता। एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, है ना, इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये रहा फटाफट। अब इसी चीज को जब हम लोग पॉट के एक्सपेंशन को माइनस करते हैं तो रिजल्ट बदलेगा, है ना। यहां जो है एपरेंट जो है इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, यही आपको फॉर्मूला चेंज कर देना है, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, ये बात ध्यान देना है। और इसको हम लोग बोलेंगे गामा बेस आर, और गामा बेस आर को हम लोग बोलेंगे एपरेंट के जगह। अब बहुत लोग बैठे बैठे सुनो, मापोगे कैसे, हाँ क्या नहीं मापेंगे भाई, है ना। मेजरमेंट का वर्ल्ड है फिजिक्स, तो बहुत आसानी से मापा जा सकता है, जितना ओवरफ्लो करेगा, है ना। ओवर तो जैसे मान लीजिए पॉट का जैसे ही वो एक्सपेंड करना शुरू करेगा तो पॉट का अगर भर के ले लीजिए लिक्विड, और जैसे एक्सपेंड करेगा लिक्विड तो जाहिर सी बात है ओवरफ्लो करेगा, पता चल जाएगा उसमें कि कितना एक्चुअल जो है इंक्रीज इनटू द वॉल्यूम। ओवरफ्लो माने बाहर निकलना, बर्तन जैसे गर्म होगा वो बाहर लिक्विड बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो यहां हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं रियल चेंज इन वॉल्यूम या एक्चुअल चेंज इन वॉल्यूम, आपको बुक वगैरह मिल जाएगा, है ना। एक्चुअल
चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। भाई इनिशियल वॉल्यूम तो आपको पता रहेगा, है ना, वो तो दोनों का बर्तन का प्लस लिक्विड का ऑलमोस्ट सेम होता है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखना है। यानी जो वहां बात किया गया, ये देखिए ओरिजिनल सूत्र है हम लोग का। अब अधिक से अधिक आप यहां क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, ये बताया हुआ है कि फाइनल टेम्परेचर अगर थीटा लेंगे तो ये इक्वेशन चेंज कर देगा। तो ये रहा आपका मोटा मोटी, ये तो बहुत पहले से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, बर्तन के साथ अगर रहा जाए तो हम लोगों को मिलने वाला है गामा बेस ए, अर्थात बात कर रहे हैं एपरेंट का, और ये रहा रियल, है ना। रियल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होगा या रियल एक्सपेंशन जो होगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसी बर्तन का और एक लिक्विड का, दोनों का वॉल्यूम अगर मान लीजिए लबालब भर लीजिए, उसके बाद में आप गर्म कीजिएगा। पहले तो जलवा दिखाएगा कौन, सॉलिड, क्योंकि उसको हीट मिल रहा है, वो एक्सपेंड करेगा। इसके बाद जैसे ही लिक्विड हीट करना शुरू करेगा, ओवरफ्लो स्टार्ट। तो वहां से हम लोग को पता चलता है कि भाई क्यूबिकल एक्सपेंशन लिक्विड में दो तरह के होते हैं। यानी एक हो जाएगा रियल, यानी गामा जो होता है यहां दो तरह से मेजर करना पड़ेगा, एक बर्तन के साथ एपरेंट होगा और एक एक्चुअल जो लिक्विड में वो एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि अभी अभी बात हुआ है कि लगभग 20 टाइम्स जो होता है वो लिक्विड में एक्सपेंशन अधिक होता है। ये पुराना सूत्र है, केवल उसी को दो बार चेंज किया गया है, एक बार एपरेंट के लिए और एक बार एक्चुअल के लिए। अब हम लोग वास्तविक जगह में पुनः आ जाते हैं और यहां चर्चा चल रही थी, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन व्हिच इज ड्यू टू एक्चुअल इंक्रीज। अभी यहां बात हुआ कि भाई कोफिशिएंट जो रियल एक्सपेंशन होता है व्हिच इज ड्यू टू एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्यू टू हीटिंग, है ना। जब हम लोग हीट करते हैं तो एक्चुअल कैसे पता लगाया जाएगा, फिर बोल रहे हैं कि भाई दोनों का ले लीजिए, है ना, पूरा बर्तन में भर दीजिए लिक्विड, उसके बाद में हिट कीजिए। देखिए जैसे एक्सपेंड करेगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम होगा, सीधी सी बात है ओवरफ्लो कर जाएगा। कई प्रश्न जो हैं कई बुक्स में, है ना, जो स्टैंडर्ड बुक है जिसका प्रॉब्लम हम बिना बोले शामिल कर रहे हैं, उसमें से ये जो है इस तरह के प्रॉब्लम आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक हो गया रियल, रियल में रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम तुरंत पता चल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, बहुत आसान है इसको समझना, है ना, कि जो पॉट है, बर्तन है, उसमें पूरा लिक्विड जिसका एक्सपेंशन निकालना है वो डाल लीजिए। पहले लेवल घटेगा किसका, लिक्विड का, क्योंकि उसको डायरेक्टली हिट मिल नहीं रहा है। पहले पॉट लेगा, वो एक्सपेंड करेगा, डिक्लाइन करेगा लेयर, लेकिन जब लिक्विड को हिट मिलना शुरू होगा तो वो अराउंड 20 टाइम्स एक्सपेंड करना शुरू करेगा। जाहिर सी बात है ओवरफ्लो करेगा, तो जितना ओवरफ्लो किया उतना तो पता चल जाएगा ना कि इतना ये जो है, हाँ, और बाकी जो उसका वॉल्यूम है तो जोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्चुअल हीटिंग हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये रहा रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर, जो कि अभी बताया गया। कोफिशिएंट ऑफ व्हिच इज ड्यू टू एपरेंट, जो कि आभासी होता है, अभी चर्चा की गई है। Coefficient of apparent expansion which is due to apparent increase in volume of the liquid if expansion of vessel containing the liquid is also taken into the account। हाँ भाई, वेसल प्लस लिक्विड दोनों का जब हम लोग लेंगे एक साथ एक्सपेंशन, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल तो निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो ये दोनों को मिला करके जब हम लोग काम करते हैं, बर्तन प्लस यानी वेसल प्लस लिक्विड, तो इसी को कहा जाता है एपरेंट एक्सपेंशन। और खाली वहां कर देना है ऑब्जर्व और एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो बाहर से हम लोग देख रहे हैं बर्तन के साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। अब एक बात ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिर हम एक बात फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो था कैलोरीमेट्री है, इस पर बहुत कुछ इसका प्रॉब्लम निर्भर करता है। तो इसमें से क्या होगा कि जो गामा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो होगा वो एपरेंट प्लस ग्लास का है। कि देखिए हम क्या बोले, बर्तन लीजिए, गर्म कीजिए, ओवरफ्लो करेगा। तो बर्तन अगर उतना बड़ा होता तो वो ओवरफ्लो नहीं करता।
इसीलिए एक बात ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो होता है वो हमेशा एपरेंट से बड़ा होता है, और ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ बर्तन ऑफ ग्लास, नहीं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि ग्लास के पॉट से ही हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये था आपका लिक्विड का एक्सपेंशन। अब थोड़ा सा गैस का बात करते हैं। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स है तो गैस के बगैर आधा अधूरा होता है। थर्मल एक्सपेंशन यहां तो भाई देखिए दोनों पर असर पड़ने वाला है। क्या है कि थोड़ा सा बात हम लोग एडवांस लेवल का करते हैं, है ना, बड़ा बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा बात कर लेते हैं। अरे भाई एक ही बात तो है, थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, यहां जो गैसेज की बात की जा रही है तो इसके वेरिएबल्स का एक लिस्ट है, वेरिएबल्स ऑफ गैसेज, जो कि हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज में केटीजी में हम लोग को जानेंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम जो है क्वालिटी बुक से शामिल किया जाएगा। अभी तो लर्निंग पीरियड है आपका, इसीलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम को डाला जा रहा है। जब थोड़ी सी मेच्योरिटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम का लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा। तो वेरिएबल्स का मतलब हुआ जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मान लगातार बदलता रहता है। गैस हाईएस्ट एनर्जी लेवल माना जाता है, क्योंकि उसके बाद वाला एनर्जी लेवल तो खैर वापस आएगा ही नहीं, उसका कन्वर्जन जो है रिसाइकलिंग हो ही नहीं सकता है। ये बात आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अब यहां एक बात समझना है कि ये जो वेरिएबल्स ऑफ गैसेज, जैसे मान लिया जाए इसमें से लिस्ट में आता है लगातार जो बदलता है, तो इसकी चर्चा होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा नंबर हो गया वॉल्यूम। भाई जाहिर सी बात है हीट में है तो टेम्परेचर से तौबा किया ही नहीं जा सकता, तो ये भी वेरिएबल के लिस्ट में है ना। इसके बाद में एक आएगा इंटरनल एनर्जी, ठीक, इंटरनल आंतरिक ऊर्जा, है ना, जो कि एनर्जी से सीधा संबंध रखता है इंटरनल स्ट्रक्चर से। और पांचवा नंबर हो गया एंट्रोपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव एग्जाम में सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है ना। एंट्रोपी का मतलब हुआ टोटल डिसऑर्डर ऑफ गैसेज, है ना। डिसऑर्डर मतलब इधर उधर जो भटक रहा है उसके दौरान जो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी जो वहां एनर्जी का टोटल मात्रा वो बताया जाएगा अलग से। इसमें से कुछ इक्वेशंस स्पेसिफिक आते हैं और जी वगैरह में इसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेरिएबल्स है, इसका मतलब इसका मान बढ़ेगा घटेगा। टेम्परेचर तो कहना ही नहीं है, हीट के भरोसे जिंदा है, ठीक। इसके बाद इंटरनल एनर्जी, ये भी बताया जाएगा। इसमें दो पार्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके वेरिएबल की चर्चा की जाएगी, वेरिएबिलिटी की, और एंट्रोपी का भी चर्चा किया जाएगा। जस्ट एकदम कैलोरीमेट्री के बाद हम लोग ये सब काम करने वाले हैं। अब यहाँ क्या है कि एक्सपेंशन में दो ऐसे इसके क्वांटिटीज हैं जिसका डायरेक्ट यानी हीट का असर पड़ता है। नंबर एक, ये मुस्कुरा रहा है, ये देखिए प्रेशर, एंड नंबर टू वॉल्यूम। अब प्रेशर को भी क्यूबिकल के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग गैसियस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुआ P1 V1 बराबर P2 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, नहीं तो कंबाइंड गैस लॉ का कई जगह हम लोग प्रयोग करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए गैसियस लॉ क्या कहता है जी, P1 V1 जो कंबाइंड गैस लॉ है बाय T1 बराबर P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू डॉट 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 Pn Vn बाय Tn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसे आता है हम लोग केटीजी में सारा चीज जानेंगे, यानी काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज में इसका भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको प्रूव भी किया जाएगा, ठीक। तो गैसेज के केस में ये बहुत मायने रखता है, जिसमें से प्रेशर और वॉल्यूम पर असर पड़ता है किसका, तो एक्सपेंशन का, ठीक। उसी के टर्म में, है ना, मेजर करेंगे हम लोग। अब आते हैं वापस अपने जगह पर। चलिए, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेज ऑन हीटिंग गैसेज एक्सपेंड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट एनर्जी का स्टेट है, तो हाई एनर्जी स्टेट में है तो ये अपना जो है काम करके दिखाएगा ऑन हीटिंग गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस एक्सपेंड इक्वली, है ना। हीट का अमाउंट अगर यदि आप बराबर देते हैं
तो गैस का जो है क्या कहा जा रहा है, जब हीट करते तो गैस एक्सपेंड करता है सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एक्सपेंड इक्वली, है ना। अगर अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं दो गैस का जो डिफरेंट वॉल्यूम है बट अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, दोनों का में जो दिया जा रहा है वो बराबर है तो इक्वली एक्सपेंड करके दिखाया जाएगा। अभी फिलहाल एक तो कंडीशन डाला हुआ है व्हेन हीटेड बाय सेम अमाउंट ऑफ हीट, है ना। सेम अमाउंट अगर हम लोग देंगे हीट का तो ये इक्वली एक्सपेंड करता है, फैलता है, प्रसार करता है। बर्तन में रख के होगा भाई साहब, है ना, हवा में थोड़ा ही गर्म होगा। तो ये रहा इसकी चर्चा। अब आता है ऑल गैसेस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम में वही हो जाएगा जैसे था V2 बराबर V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा और डेल्टा थीटा हो गया। डेल्टा थीटा का मतलब हुआ, जरा सा इसको लाते खींच करके, है ना, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा थीटा 2 माइनस थीटा बेस 1। ये रहा, देखिए ये रहा हम लोगों का। अब अगर मान लिया जाए कि हम लोग इसको थीटा पर आने 0 से स्टार्ट किए, है ना, एक थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, देन V1 को हम लोग क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू V0। अगर थीटा 2 बराबर थीटा है देन V2 को हम लोग क्या लिखेंगे, V थीटा। कई बार ये किया जा चुका है, अब यहां जरा सा बैठाते हैं, V थीटा इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा और ये रहा थीटा माइनस 0। तो थीटा माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं V थीटा इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा थीटा। ये रहा इक्वेशन, यही इक्वेशन यहां लिखा हुआ है। तो ये वॉल्यूम के लिए है, इसीलिए नोटेशन यहां गामा बेस भी दिया गया है। जब इन एडिशन टू दिस प्रेशर वेरिएशन कैन बी गिवन, वही वॉल्यूम की तरह जो है यहां भी एक्सपेंशन होगा प्रेशर में। तो P थीटा इज इक्वल टू P0 1 प्लस गामा बेस P इंटू थीटा। यानी जब गामा बेस भी रहे तो वॉल्यूम की बात करेंगे, जब गामा बेस P रहे तो प्रेशर की बात करेंगे। तो ये दो वेरिएबल्स पर जो है गहरा असर पड़ता है हीट का और एक्सपेंशन शो किया जाता है। अब आता है इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम, है ना। इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं तो और भी बात क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, अब जरा सा इसको ध्यान से देखना है, नोट्स की जरूरत है। तो ये लगभग बात लिखी हुई है इसमें से, तो उम्मीद है कि इसको आप समझ रहे होंगे। गैस में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो है गैस में गड़बड़ करता है। वेरिएबल्स के आधार पर दो ही वेरिएबल्स जो होते हैं एक्सपेंशन में पार्ट लेता है, नंबर 1 वॉल्यूम एंड नंबर 2 प्रेशर। दिस इज द हाई क्लास इक्वेशन, डोंट फॉरगेट दीज टू इक्वेशंस। वॉल्यूम के लिए V थीटा बराबर V0 1 प्लस गामा V थीटा, गामा बेस V थीटा, और प्रेशर के लिए P थीटा इज इक्वल टू P0 1 प्लस गामा P इंटू थीटा। ये रहा आपका इक्वेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए पहले प्रॉब्लम की तरफ, और पहला प्रॉब्लम है नॉन कंडक्टिंग बॉडी फ्लूइड्स इन अ लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड व्हेन लिक्विड। अच्छा बढ़िया से इसको समझ लेना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, है ना। हाँ बढ़िया से क्या कर रहा है, एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जो तैरता है किस पर, यानी लिक्विड के सतह पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका 1/3 भाग जो है वॉल्यूम का वो लिक्विड के अंदर है। जब लिक्विड को गर्म किया गया कहां तक, तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी आधी जो बॉडी है वो लिक्विड के अंदर डूब गया। कह रहा है देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, वास्तविक जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है गामा आर, उसका वैल्यू निकालना है। कह रहा है निगलेक्ट करो भाई कंटेनर का, जो उस बर्तन में रखा हुआ है लिक्विड, उसका एक्सपेंशन निगलेक्ट करना है। चलिए एक बात सीधी सी ध्यान रखना, ये हीट का है, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में जाएंगे तो वहां बताया जाएगा कि कोई भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड तैर रहा है या डूब रहा है तो ऑल द ये जितने भी इवेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कंपैरेटिव डेंसिटी, है ना, कैसे लिक्विड और सॉलिड के डेंसिटी पर निर्भर करता है। कोई तैर रहा है
इसका मतलब साफ हुआ कि उस सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम है। ज्यादा रहेगा सिंक कर जाएगा, बराबर रहेगा डूब भी सकता है और ये फ्लोट भी कर सकता है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लाजवाब था 9th क्लास में। खैर यहां हम लोग हिग्स से जुड़े हुए हैं, तो इसमें से क्या कहा जा रहा है जरा सा देखते हैं। भाई एक बर्तन लेते हैं, वैसे भी ये बर्तन को लात मार चुका है क्वेश्चन ना। चलिए अब इसमें से लिक्विड भरा हुआ है, चलिए इस लेयर तक लिक्विड ले लिए। अब इसमें से बोला जा रहा है कि भाई इसमें एक सॉलिड को डुबाया गया है। कैसा? सॉलिड को। तो ये सॉलिड का जो 1/3 वॉल्यूम है ना, 1/3 वॉल्यूम वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। सिचुएशन यहां ये है कि इस लिक्विड में 1/3 डूबा हुआ है, यानी बोल रहा है कि भाई V1 जो है वो भी मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम इसका भी, तो V/3 ये डूबा हुआ है अंदर, है ना। जरा सा इसके कलर को चेंज करते हैं, हो सकता है दिखाई ना पड़े, तो इसके लिए कलर चूज करते हैं। ये रहा, देखिए V1 का मान दिया हुआ है V/3 और थीटा बेस 1 का मान दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है कि ये जब गर्म किया गया 105 डिग्री पर, तो इसका जो है ना अब ये और डूब जाएगा, है ना। सरफेस टेंशन घटता है, इसके पीछे का भी वजह है। सरफेस टेंशन में पता चलेगा कि किसी लिक्विड को अगर गर्म करते हैं तो उसका घटेगा। तो यहां हम लोग देखते हैं V2 बराबर हो जाएगा क्या, तो V/2 हो जाएगा और थीटा बेस 2 बराबर दिया हुआ है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ जो है रियल एक्सपेंशन निकालिए। यहां से हम लोग अभी जो तुरंत हम लोग काम किए में हैं उसी पर चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा सा। क्या था? V2 इज इक्वल टू V1 और 1 प्लस गामा और थीटा बेस 2 माइनस थीटा बेस 1, ये रहा। ठीक, यहीं से हम लोग इसको फिर हम हटा देंगे, फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं। -1 V1 इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा गामा, ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक, और गामा इसको अगर हम लोग बायां साइड सॉल्व करें तो हो जाएगा V2 माइनस V1 बाय V1 इज इक्वल टू गामा और ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 और गामा बराबर क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बाय V1 और ये रहा डेल्टा थीटा, ये। ठीक, लेकिन यहां जो है ना ये गामा आर है क्योंकि सारा चीज नेग्लेक्ट करके चल रहा है। ठीक, तो मेन सूत्र हम लोग का ये हो गया, ये रहा, देखिए। ठीक, अब इसको बैठाते हैं। चलिए देखिए बैठाते हैं इसको कैसे। तो पीछे भी इक्वेशन किया हुआ है, नया इक्वेशन नहीं है, तो सीधा हम लोग ऐसे करते हैं। एज वी नो दैट यहां जो है डायरेक्ट हम लोग गामा बेस आर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल और गुना चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन थीटा। कहां बताया गया था? अभी तुरंत लाते हैं इसको, देखिए आ गया, ये रहा। देखिए गामा रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इन चेंज इन टेम्परेचर। तक कैसे आप निकालेंगे रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम? जाहिर सी बात है घटाना पड़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही यहां किया गया। अब वापस आते हैं प्रॉब्लम पर। ठीक, देखिए यहां बोला गया नाउ गामा बेस आर इज इक्वल टू V2 का मान, वापस देखते हैं कितना है भाई, बोलेगा तब ना। V2 का मान V/2 और V1 का मान V/3 और थीटा 2 का मान 105। ठीक, तो यहां हम लोग इसको ऐसे बैठा सकते हैं, ये रहा V/2 माइनस V/3 डिवाइडेड बाय V/3। ये शुरू वाला था, V1 के जगह पर, देखिए V1 के जगह पर है, और गुना में 105 घटाओ कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर। अब यहां आप क्या कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, है ना। अब ये हो गया 3V माइनस 2V
हो गया, नीचे बचा हुआ है V/3 और गुना में देखिए ये बच जाएगा 80 हो गया। अब उसको माइनस करते हैं और गामा बेस R इज इक्वल टू V/6 अपॉन ये हो जाएगा V/3 और इंटू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर सी बात है गामा बेस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नीचे ले आइए 6 और ये हो जाएगा V और ऊपर चला जाएगा 3 और ये हो गया 80। कट कीजिए भाई डिग्री सेंटीग्रेड, 3 दूनी 6 हो जाएगा, भी कट जाएगा और मामला साफ होने वाला है। गामा R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/160 और इसको ऐसे पर डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। अब 1/60 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ऐसा करते हैं इसको 1/10 कर देते हैं फटाफट। गामा बेस R इज इक्वल टू 1/60 इंटू 1/10 पर डिग्री सेंटीग्रेड और गामा R इज इक्वल टू 1/16 इंटू 1/10 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको डिवाइड करना है। गामा R 1/16 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, अरे 1 में 16 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 0.0625 इंटू 10 टू द पावर -1 पर डिग्री सेंटीग्रेड। भाई एक खिसकाइए, 1 2 3 और खिसकाएंगे, दैट इज ये हो जाएगा गामा बेस R इज इक्वल टू 62.5 गुना 10 पर घातांक -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आ गया आपका आंसर, है ना। कैसे कैसे किए, सिंपल था। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ था, टेम्परेचर रेंज जो किया था वो भी मान दिया हुआ था, सारा चीज बैठा दिए और इस तरह से वैल्यू निकल गया। अब अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। The coefficient of apparent expansion of liquid when determined using two different vessels। एक बात इस क्वेश्चन में जाने के पहले आपको एक रिलेशन पिछले लेक्चर में बताया गया था और वो क्या था, अभी लाते हैं इसको जिंदा करते। 6 अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 2 गामा। यानी जब जब आपको जरूरत पड़े, जैसे गामा और अल्फा में क्या रिलेशन है, तो 2 गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अल्फा काटिए 3 आ जाएगा, गामा बराबर 3 अल्फा। जरूरत पड़ेगा, हम निकाले हुए हैं इसको, इसीलिए पहले बता दिया गया क्योंकि प्रॉब्लम का धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम शीर्ष की तरफ अब भागना शुरू करेगा, तो इसकी तैयारी आपको किसी भी हालत में करके रखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। The coefficient of apparent expansion of liquid when determined using two different vessels A and B are gamma 1 and gamma 2 respectively. If the coefficient of linear expansion of vessel A is alpha, find the coefficient of linear expansion of vessel B. अब ये क्या कर रहा है, हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसका भाई, देखिए तो लिक्विड वही है, 2 कंटेनर में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ए एंड बी, कंटेनर माने बर्तन, 2 बर्तन में इस्तेमाल किया गया ए और बी मापने के लिए। एक में गामा 1 है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और दूसरे में गामा 2 है। If the coefficient of linear expansion of vessel A is alpha, find the coefficient of linear expansion of वेसल बी। चलिए अब इसको कह रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो ए का अल्फा है तो बी का क्या होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में एक बात गौर करके देखिए, क्या है, लिक्विड, वो ही लिक्विड वेसल ए में डाला गया है एंड सेम लिक्विड इज पोर्ड इनटू द वेसल बी। यानी भाई ये जो रियल एक्सपेंशन होगा ये तो डिफर नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही ट्यूब में फैलेगा कौन, तो लिक्विड। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग अपने सूत्र पर कायम रखते हैं, कौन से जो कंसेप्ट है उसके तरफ, ये वाला जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग ले आए। अब सब साफ कर दिए, ठीक। आइए ये रहा आंसर।
अल्फा बेस बी इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा 2 बाई 3 प्लस अल्फा बेस ए। चलिए एक काम करते हैं, ये सूत्र है, अभी हम लोग ये फॉर्मूला ला चुके हैं। रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन, और ये रहा ग्लास का या वेसल का, जो लिखिए, है ना, गामा बेस भी हो गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि सबसे पहले फॉर वेसल ए, नाउ फॉर वेसल नंबर ए, यही सूत्र लागू करेंगे। हम लोग के पास तो यही एक क्लू है, तो यहां हम लोग ऐसे कर सकते हैं, गामा बेस आर बराबर गामा बेस ए प्लस गामा बेस जी हो गया। यानी रियल एक्सपेंशन का ये दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है भाई ये गामा 1 है, ठीक। क्या दिया हुआ है, the coefficient of apparent expansion of liquid when determined using two vessels A and B are gamma 1 and gamma 2। तो यहां जो है ना, ये हम लोगों का दे दिया है गामा 1, तो यहां हम लोग बैठा सकते हैं गामा आर इज इक्वल टू गामा 1 प्लस गामा बेस जी। और हम लोग ये जानते हैं कि भाई गामा बराबर होता है 3 अल्फा, है ना। तो यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेयर गामा जी बराबर 3 अल्फा ए, क्योंकि ए के तरफ है, देखिए यहां वेसल कौन है, ए है। देयरफॉर अब जरा बैठाइए भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, गामा बेस रियल, है ना, किसका, रियल एक्सपेंशन ए का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक। तो ए का जब निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, देखिए, तो बैठा देना, अब कुछ करना थोड़े है। ये देखिए गामा 1 और इसको हम लोग 3 कर अल्फा ए कर देते हैं। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नंबर, सिमिलरली फॉर वेसल नंबर बी, चलिए इसका हालचाल लेते हैं, गामा बेस आर इज इक्वल टू गामा बेस ए प्लस गामा बेस जी हो गया। बोल रहा है भाई इसका अपरेंट जो है मत लिखो, ये क्या लिखो, तो दिया हुआ है, देखिए गामा बेस 2 कहां गया, ये रहा, यहां मुस्कुरा रहा है, तो ये रहा गामा बेस 2। देयरफॉर यहां हो जाएगा गामा बेस आर इज इक्वल टू गामा बेस 2 प्लस, अब फिर देखिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे वेयर गामा बेस जी जो है दूसरे के लिए, यहां हम लोग लिखना पड़ेगा ना, पहले यहां लिख लेते हैं गामा बेस जी हो गया। वेयर जहां गामा बेस जी पॉट जो है दूसरे के लिए अल्फा में बदल देते हैं, और ये रहा 3 अल्फा बेस बी। अब इस इक्वेशन का पूरा दारोमदार यहां आ गया है, गामा बेस आर इज इक्वल टू गामा बेस 2 प्लस 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब भाई रियल एक्सपेंशन है, दोनों लिक्विड समान है, बस बराबर कीजिए, अपने आ जाएगा। तो पहला नंबर हो जाएगा, चूंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख लीजिए। हाँ, फिर आगे वाले पेज पर चलते हैं, और आगे वाले पेज में हम लोग इसका मान निर्धारित करते हैं। चलिए आगे वाले पेज में पहुंच गए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक मिनट जरा सा इसको हम यहां घेरते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 क्या था, यहां फिर लाते हैं, गामा बेस 1 बराबर, ये था गामा, यहां गामा बेस आर बराबर था गामा बेस 1 प्लस 3 अल्फा ए, एंड दूसरा नंबर गामा बेस आर दूसरे के लिए वेसल बी के लिए था गामा 2 प्लस 3 अल्फा बीटा। अब भाई रियल एक्सपेंशन तो एक ही लिक्विड का, चाहे पॉट बदल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो यहां हो जाएगा नाउ ऐसे लिख सकते हैं, गामा आर इज इक्वल टू गामा आर, तो यहां हो जाएगा गामा 1
गामा 1 प्लस 3 अल्फा ए बराबर गामा 2 प्लस 3 अल्फा और बेस बीटा। एक काम करते हैं, इसको कान पकड़ के उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। यानी कहा है गामा 1 माइनस गामा 2 बराबर 3 अल्फा बेस बीटा माइनस 3 अल्फा बेस ए हो गया, और गामा बेस 1 माइनस गामा बेस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमन चला जाएगा, अल्फा बेस बीटा माइनस 3, यानी यहाँ 3 बार ले लिए, अल्फा बेस ए और गामा माइनस 1 है ना, गामा बेस 1 माइनस गामा बेस 2 बटा में 3 आ गया, और इधर आ गया अल्फा बेस बीटा माइनस अल्फा बेस ए। अब क्या करना, खाली इसका उठा करके इधर ले आइए, दैट इज अल्फा बेस बीटा बराबर गामा बेस 1 माइनस गामा बेस 2 बटा 3, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, अल्फा बेस ए। ये रहा हम लोगों का आंसर। देखिए ये आंसर है। अब इसको हम लोग वापस अपने पेज पर चलते हैं, और वापस हम लोग का पेज जहां है वहीं पहुंच रहे हैं। देखिए ये रहा हम लोग का पेज ये, और यहां जो है आपका आंसर हम लोग बस कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको जो है दोनों का बराबर कर दिए, गामा आर है गामा आर हो गया, है ना। ये रहा आपका आंसर, अल्फा 1 माइनस अल्फा बेस 2, और दोनों यहां निकाल लिए। गामा बेस 1 आने अल्फा बेस बी बराबर गामा बेस माइनस 1 गामा बेस माइनस 2 बाई 3 प्लस अल्फा बेस ए। यहां है आपका आंसर, ये रहा आंसर। देखिए निकलो भाई, ये रहा, है ना, फाइनल आंसर ये आपका आ गया है। ये रहा। अब इसके आगे के भी प्रश्न की तरफ हम लोगों को चलना पड़ेगा। कुछ प्रश्न इसमें से और भी सेलेक्ट किए जाएंगे और कुछ प्रश्नों को बनाया भी जाएगा अगले में। केवल जो है थोड़ा सा हम लोग ड्यूएल यानी जो एनामोलस बिहेवियर पर वाटर और भी इसमें से क्वेश्चन शामिल किया जाएगा, और बढ़िया से इस चैप्टर में और भी मतलब क्वालिटी क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्या है कि क्वालिटी क्वेश्चन ही हम लोगों को समझाता है, जैसे पुट द डाटा गेट द रिजल्ट, ये सब जो अभी क्वेश्चन है एक तो थोड़ा सही था, तो इस तरह के कई क्वेश्चन और भी शामिल किए जाएंगे। एक पूरा का पूरा जो होगा है ना, वो सिर्फ एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल पर ही आधारित होगा। तो जरा सा हम लोग एनामोलस बिहेवियर की चर्चा कर ले रहे हैं। वाटर का डेंसिटी, चूंकि डेंसिटी का एक्सपेंशन है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन बनाना होगा हम लोग को, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ये एक ही क्लास में सारी चर्चाओं को शामिल किया जाएगा। और उसके बाद में फिर हम लोग जरा सा थर्मोमीटर की चर्चा करेंगे, और एक बेसिक 2-3 लेक्चर में इसको समाप्त, यानी 2 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाएगा कैलोरीमेट्री। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, है ना। सबको शुभ रात्रि।